हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। इसके पहले हम 455 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 456 पर। प्रश्न है आपका, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शन है बाहरी जाति, अछूत जाति, दलित जाति, अनुसूचित जाति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाहरी जाति। अगला प्रश्न है, सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन है बिरहोर, भोटिया, कुकी, थारू। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिरहोर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है? ऑप्शन है टोडा, भील, थारू, गोंड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोडा। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन है यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है आपका भील, नागा, कुकी, थारू। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है बेनेडिक्स, मलिनोव्स्की, आर ब्राउन, क्रोबर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रोबर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? ऑप्शन है वैरियर एल्विन, शरद चंद्र राय, मजूमदार, ए आर देसाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा वैरियर एल्विन। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है काका कालेलकर, बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी। राइट ऑप्शन आपका होगा काका कालेलकर। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नांकित में से किसे महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन है जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। दूसरा, जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक आधार। तीसरा, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। चौथा है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। दूसरा, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। तीसरा, जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। चौथा ऑप्शन है स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। अगला प्रश्न है, कथन ए, ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर व्यवस्थाएं हैं। कारण बी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सांतत्य संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है, आर से ए की सही व्याख्या होती है। दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सही है लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती है। तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है।
इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, लेकिन आर से ए की सही व्याख्या नहीं होती। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है, पहला रवि शास्त्री, दूसरा श्रीनिवास शास्त्री, तीसरा एसपी श्रीनिवास और चौथा है एमएन श्रीनिवास। इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यहाँ पे खाली स्थान में उस शब्द का चुनाव करना है जो भरने से वाक्य पूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन है, पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक, तीसरा आदर्शात्मक और चौथा है औपचारिक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक, अर्थात संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक आंतरिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है, पहला डेनियल बर्नर, दूसरा के एम पन्नीकर, तीसरा योगेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ऑप्शन है, पहला बहुराष्ट्रीय निवेश, दूसरा बाजार की खोज, तीसरा प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है, 5 जुलाई 1953 को, 1 जनवरी 1955 को, 1 जुलाई 1952 को और 15 जुलाई 1951 को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1952 को। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई थी। ऑप्शन है, पहला आंद्रे बेते द्वारा, दूसरा एन के बोस द्वारा, तीसरा एम एन श्रीनिवास द्वारा और चौथा है योगेंद्र सिंह द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एन श्रीनिवास द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगते हैं तब इस दशा को क्या कहा जाता है? इसमें आपका ऑप्शन है सांस्कृतिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, सामाजिक विघटन, श्वेत वसन अपराध। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक विघटन। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? ऑप्शन है, इलियट एवं मेरिल, मावरर, फोल्सम, क्रूगर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलियट एवं मेरिल। अगला प्रश्न है, बोस्टन स्कूल के जन्मदाता कौन हैं? ऑप्शन है, पहला संपूर्णानंद, दूसरा बकेरिया, तीसरा एल्विन आर ब्राइस और चौथा ऑप्शन है गुनार मिर्दाल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्विन आर ब्राइस। अगला प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री का नाम क्या है? ऑप्शन है, एम एन श्रीनिवास, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सदरलैंड। अगला प्रश्न है, सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। ऑप्शन है, विभिन्न संपर्क को, बदला लेने की भावना को, तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विभिन्न संपर्कों को। अगला प्रश्न है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। ऑप्शन, यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है आपका गोडार्ड, गिलिन एवं गिलिन, वीवर, माइकल कालिस्की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोडार्ड। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या है?
ऑप्शन है पहला मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, दूसरा द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, तीसरा द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, चौथा सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे कहा जाता है। ऑप्शन देवांगना परंपरा, रखैल परंपरा, नियोग परंपरा, देवदासी परंपरा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा देवदासी परंपरा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इस चैनल से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।